Hello, good afternoon, third years. So today we'll start with the steps of quantitative research. Okay. अभी तक मैंने आपको रिसर्च क्या है, डेफिनेशन, मीनिंग, इट्स क्वालिटी, इम्पॉर्टेंस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग सब पढ़ चुके हैं. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टाइप्स ऑफ रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. हमने ये भी पढ़ लिया है. क्वांटिटेटिव क्या होता है एंड क्वालिटेटिव क्या होता है. अब आप जब तक इसको थॉरो नहीं रहेंगे, आप तब तक मैं जो अगला पढ़ाने जा रही हूँ वो आपको क्लियर नहीं होगा. तो वंस अगेन आई एम अगेन रिपीटिंग द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च. द क्वांटिटेटिव रिसर्च इज द रिसर्च इन विच देयर विल बी द न्यूमेरिकल data. Our calculations, our procedures will be in the numerical form. For example, if अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, अब आपको इफ़ यू आर डूइंग क्वांटिटेटिव रिसर्च, अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो आपके डेटा कैसे होंगे? न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे. न्यूमेरिकल फॉर्म में मतलब गिनती संख्या वाले फॉर्म में होंगे. ओके. अब अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हमेशा जो डेटा लेते हो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होंगे, मतलब पैराग्राफ में होंगे, बड़े बड़े शब्द होंगे उसमें, मतलब बहुत डिस्क्राइब करके बताया गया होगा. अब जैसे हम इतने दिन तक माल नरिश पेशेंट पे स्टडी कर रहे थे रंगवासा में, ठीक है. अब आप अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च करते तो आप कैसे डेटा कलेक्ट करते? आप हाउ में कितने माल नरिश पेशेंट हैं, तो 10, 20, 15. इस एरिया में कितने हैं और कितने अफेक्टेड हैं ज़्यादा और कितने कम अफेक्टेड हैं. मतलब आप इस तरीके से जब डेटा ले रहे हो ऑन नंबर्स, संख्या में आप ले रहे हो, तो दैट इज़ न्यूमेरिकल. ओके. और दैट कम्स अंडर द क्वांटिटेटिव रिसर्च. एंड क्वालिटेटिव इज़ इफ़ यू आर गैदरिंग द डेटा इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. जैसे माल नरिशमेंट के का कारण क्या क्या था और माल नरिश क्यों हो रहे हैं पेशेंट. अब क्यों हो रहे हैं तो आप क्या गिनती में उसका आंसर दोगे? आप उसका आंसर क्यों हो रहे हैं उसका आंसर आप थोड़ा सा बता के ही दोगे ना. खाना अच्छे से भोजन नहीं मिल रहा है इनको, खाना ढंग से नहीं खा पा रहे हैं, बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रहा है इन लोग को, तो आप ऐसा पूरा डिस्क्राइब करोगे, राइट. तो इस टाइप के जो डेटास होते हैं दैट विल कंसिडर इन द क्वालिटेटिव रिसर्च. आई थिंक अब आप लोग का क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा. बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. मेरे अभी स्लाइड्स में नहीं है, मैं आप लोग को जैसे मिलता है आई शेयर यू द डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड आई शेयर दैट इमेज ऑल्सो. और स्टूडेंट्स, आप लोग को मेरी स्लाइड्स चाहिए होती है इस वीडियो के अलावा. जो मैं ये वीडियो भेजती हूँ रिकॉर्ड करके आप लोगों को, इसके अलावा अगर आपको स्लाइड्स चाहिए तो भी आप लोग मुझे बोल सकते हैं, मैं आप लोग को स्लाइड्स भी शेयर कर दूँगी. और किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन आपको लगता है चेंजेस करना है मेरे लेक्चर में तो मैं वो भी करूँगी. आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा फ्रैंकली आप मुझे बोल सकते हो. सो नेक्स्ट विल स्टार्ट दी स्टेप्स इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च. अब क्वांटिटेटिव रिसर्च के क्या क्या टाइप्स होते हैं. सी इन दिस सबसे फर्स्ट फेज़ हम पढ़ रहे हैं. फर्स्ट फेज़ में फेसेस डिवाइडेड हुए हैं. फर्स्ट फेज़ में हम क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट दैट वी कॉल द कंसेप्चुअल फेज. ओके. तो व्हाट कम्स इन द कंसेप्चुअल फेज? सी फर्स्ट वी विल इन द रिसर्च सबसे पहला टॉपिक, मतलब सबसे पहला काम, जैसे आप जब जाते हो कॉलेज सबसे पहले आप क्या करते हो? तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करते हो आप बैग रख के प्रेयर करने जाते हो, राइट. दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप. तो यहाँ पर भी रिसर्च करने से पहले, रिसर्च की ओर पढ़ना नहीं आप लोग को करना है, मैं करवाऊँगी अभी 2 महीने 1 महीने बाद. तो रिसर्च में आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है. सी सबसे पहले आपको फॉर्मुलेटिंग एंड डिलिमिटिंग दी प्रॉब्लम. अब आपको सबसे पहले फॉर्मुलेट करना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको ढूंढना है, पता करना है कि मैं किस टॉपिक पे स्टडी करूं. जैसे हमने माल नरिश पेशेंट का प्रॉब्लम हमने ढूंढा है बिकॉज दिस इज वेरी करेंट टॉपिक एंड वेरी इशूइस्टिक टॉपिक, लाइक हमेशा इश्यूज़ में रहते हैं
और इट नीड्स ऑलवेज अटेंशन। ओके, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लगा है, तो इसलिए हम माल नरिश पेशेंट को लिया है। ठीक है, माल नरिशमेंट पेशेंट के टॉपिक को हमने लिया है। तो अब सबसे पहले क्या मैंने बताया, फॉर्मुलेटिंग एंड डिलिमिटिंग। अब आप क्या करोगे इसको, आप ऐसे थोड़ी ना लिख दोगे कि मैं माल नरिश पेशेंट पे स्टडी कर रही हूँ, नो, नॉट एट ऑल। अब मैं आप लोग को सिखाऊंगी कि हाउ टू फॉर्मुलेट दी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आप लेके आए हो उसको फॉर्मुलेट करते कैसे हैं। अब जैसे मैं आपको फॉर्मुलेशन बता रही हूँ मैं, ठीक है, व्हाट इज़ फॉर्मुलेशन। अब मैं आपको पूछ रही हूँ व्हाट इज़ योर नेम, मैंने कितने अच्छे से पूछा है, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। अब मैं मान लो पूछी नाम, तो ये मतलब कैसा साउंड कर रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ सेंटेंस, फॉर्मुलेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। अब मैं वो पूछूंगी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है आपके रिसर्च का, आप क्या बोलोगे, मालनरिश्ड, नो, आप ऐसे बोलोगे ही नहीं। इसको एक रिसर्च में हमेशा टॉपिक को, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करना पड़ता है। तो वही फॉर्मुलेशन जैसे मैंने भी बताया ना, आप ये तो नहीं बोलोगे कि नाम, पता, ऐसा तो नहीं पूछते हैं ना हम किसी को। अगर हिस्ट्री लेते हैं तो बहुत अच्छे से पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, ऐसा मतलब एक तरीका होता है। अब आप मुझे कैसे आंसर करोगे, मान लो किससे पूछा मैंने, मान लो मैंने सुमोना से पूछा, तो सुमोना क्या बोलेगी मुझे, सुमोना, वो प्रॉपरली बोलेगी ना, मैम माई नेम इज़ सुमोना। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड द फॉर्मुलेशन ऑफ द सेंटेंस। तो वही हमको करना है, फॉर्मुलेशन करना है प्रॉब्लम्स का, राइट। नेक्स्ट इज रिव्यू द रिलेटेड लिटरेचर। अब रिव्यू का मतलब होता है पुराना कोई मटेरियल है उसको देखना और रिव्यू करना, उसको बार बार पढ़ना। रिलेटेड लिटरेचर, नाउ लिटरेचर मीन्स जहाँ से भी आपको, लिटरेचर मीन्स लाइक जर्नल्स, लाइक मैगजीन्स और लाइक न्यूज़पेपर, जितने भी लिटरेचर जहाँ पर आपको माल नरिश से रिलेटेड कंटेंट मिलता है, चाहे वो गूगल हो, गूगल हो या फिर आपका जर्नल्स हो, बुक्स हो, कहीं से भी अगर आपको मिलता है, दैट वी कॉल द लिटरेचर। ओके, तो आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर को रिव्यू करना है। ओके, आपके टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर आपको रिव्यू करना है। दिस इज सेकेंड पॉइंट। अब सी, आई एम फोकसिंग ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी क्लियरली। मैं क्यों कर रही हूँ वो भी बता रही हूँ, क्योंकि मैं इतना टाइम इस स्टेप्स में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोग का फंडा क्लियर होना चाहिए। मैंने जो 5 ग्रुप बनाया था ना, कल की 7 ग्रुप बनाया था, उन 7 ग्रुप को मैं अब असाइन करने वाली हूँ टॉपिक। ठीक है, अब आप मुझे नहीं पूछोगे जब रिसर्च करने वाले रहोगे कि मैडम हम क्या करें। आपको अगर क्लियर है पहला पॉइंट, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, मैं एक स्टूडेंट को एक्सप्लेन करके एक ग्रुप को एक्सप्लेन करके बताऊंगी इस रिकॉर्डर के थ्रू, उसके बाद सारे ग्रुप ऑटोमेटिकली आप सुन लेना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, अब अभी नेक्स्ट स्टेप मैं अभी से बता दे रही हूँ, बाद में मुझे मत पूछना। नेक्स्ट स्टेप आप करोगे रिव्यू रिलेटेड टॉपिक। अब जैसे माल नरिश्ड है, अब आप क्या करोगे, बहुत सारे जर्नल्स देखोगे। अब आपको यहाँ पर जर्नल्स कहाँ से मिलेंगे, आपको you will get the journal from in the net, you will find the